तो अभी हम लोग यहाँ पे ये साइड पे जगह बंदगा कहलाती है, जहाँ पे बारिश का पानी आके स्टोर होता है जीवनी से गवादर के लिए। और ये मेन रोड जिस पे हम चल रहे हैं। और ये छोटा सा एक जगह जिसको शयाबाद कहते हैं। और ये इंसान ने कैसे पहाड़ों को बीच में से काट के अपने लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। इससे पहले पहाड़ चढ़ के पूरा उतर के फिर जाना होता था। अब यहाँ से तकरीबन दाएं और बाएं जाना अब हमारे बंदरी नामी एक छोटा सा कस्बा चल रहा होता है। और यहाँ पे फिर इंसान ने पहाड़ काट के अपने लिए रास्ता बना दिया। वो जो आपको समंदर दिख रहा है, और ये उकार है, एक छोटी सी खूबसूरत जगह पहाड़ दरख्तों के बीच में छुपी हुई है और पहाड़ के साए में। ये हमारा दूसरी साइड का व्यू, जहाँ पे रिसेंटली जो बारिश हुई थी उसका पानी ठहरा हुआ है। और ये हमारा फ्रंट, ये मेरी साइड का व्यू कि जहाँ पे खंबे और उनकी तारें पूरे रास्ते आपको माशाल्लाह से नज़र आएंगी। वो पहाड़ के ऊपर ये जगह, ये पानवान कहलाती है। एक छोटा सा कस्बा है पहाड़ के ऊपर, और आजकल थोड़ा सा शायद पहाड़ के नीचे भी पहुंच चुका हो, मुझे ख़ास अंदाज़ा नहीं। और ये रास्ता निकल के जाता है एक और छोटे से कस्बे की तरफ जिसका नाम है गंस। एक बात है हमारे पास, मतलब रास्ते में हमें शायद देखने को कुछ ख़ास ना मिले, लेकिन लैंडस्केप यहाँ के बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप चेक करते हैं तो आपको मतलब इस तरह के लैंडस्केप पर्टिकुलरली इन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत के दूसरे अपर साइड के पाकिस्तान के या दूसरे एरियाज़ के। और ये हमारा एक रेयर व्यू, फिर यहीं पे मेरे हाथ पे इस साइड पे पानी थोड़ा पे ठहरा हुआ है, वही रीसेंट बारिश का। ये है एक हाउसिंग स्कीम जो कि
लेफ़्ट साइड से पड़ती है मेरे हिसाब से। अगर आप ज्यूनी से आ रहे होते हैं तो आपके राइट साइड पे पड़ रही होती है द गोल्फ सिटी। ये उनकी एंट्रेंस। और ये एक छोटा सा एरिया है, पलीरी कहलाता है। और बस इतनी सी कहानी है पलीरी की। यहाँ पे पानी स्टोर हुआ है पिछली बारिशों का। थोड़ी ज़्यादा ही मिकदार में लग रहा है। रास्ते में अक्सर हमको ब्रिज मिलेंगे, 2-3 तो कम से कम हैं, कि जहाँ पे नीचे से पानी जब बारिशें होती हैं तब पानी गुजरता है, बाकी के दिनों में ऐसे ही खाली। आज का दिन थोड़ा कमाल का था कि पूरे दिन मतलब बादल और सूरज के बीच में आंख मचोली होती ही रही। तो इस मौसम में ट्रैवलिंग का भी एक अपना ही मज़ा है। एक और हाउसिंग स्कीम जो कि अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे पड़ रही है। और ये एक रास्ते के बीच में इन्होंने छोटी सी एक मस्जिद बनाई हुई है। अब आपको थोड़ा सा मंज़र में चेंज मिलेगा कि इसमें थोड़ी सी ग्रीनरी आएगी, लेकिन पर्टिकुलरली ये ग्रीनरी सिर्फ कहीं होंगी, मतलब खेतों में। और जहाँ पे लोगों ने अगर काश्तकारी वगैरह नहीं की है तो नहीं होगी। मगर ये साइड जो है अभी जिस पे अभी आपको दिख रहा है, ये एक और हाउसिंग सोसाइटी का गेट है। और ये रास्ते में लोगों की भेड़ बकरियाँ। काम खेतों में चल रहे थे, अब ऐसा लगता है जैसे सहरा में आ गए हैं। पर यही होता है लैंडस्केप के चेंजेस, कि आप जूं समंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा आपको इस तरह की रेत मिलेगी।
हमारी तरफ की साइलों में। तो हम चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा समंदर की तरफ ही जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको समंदर भी नज़र आ जाएगा कि कैसे मैं ये बात कह रहा हूँ। और समंदर ले रहे हैं आपको, अगर महसूस हो रही हैं, दिख रही हैं। अब ये समंदर हमारे साथ साथ ही चलता जाएगा जब तक हम गवादर में दाखिल नहीं होंगे। वजह उसकी ये है कि हम लोग गवादर के तकरीबन वेस्ट नॉर्थ औरोरास गवादर शहर, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो लोगों के घर। और ये एक मोन्यूमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन। और ये रोड जिस पे अभी हम चल रहे हैं ये मेरीन ड्राइव कहलाती है। उस तरफ पदिजर बीच है, पदिजर बीच या वेस्ट बे ऑफ गवादर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग गवादर के अंदर सिटी में पहुंच चुके हैं। मिलते हैं आपसे किसी और दिन, किसी और टाइम, किसी और वक्त। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।